हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से 7वें चरण का शिक्षक बहाली होने वाला है और अभी हम लोग का सीटेट का भी फॉर्म आ चुका है। यानी कि दोनों को कंबाइंड करके एक विषय है ईवीएस, ठीक है, जो कि 1 to 5 में पूछा जाता है। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें से कॉमन जो चैप्टर है, यानी कि दोनों में आने वाले जो चैप्टर हैं उनके बारे में भी हम आज देखेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ईवीएस का, ईवीएस विषय वस्तु है और ये चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। और इसमें एक टॉपिक है परिवार और मित्र। कौन सा टॉपिक है? परिवार एवं मित्र, एक हेडिंग है, टॉपिक है, और इसके बारे में हम लोग आज विस्तृत तरीके से जानेंगे, ठीक है। देखते हैं, देखिए ये जो परिवार शब्द है, ये जो शब्द दिया गया है परिवार शब्द, अंग्रेजी शब्द का फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। कहाँ है? तो परिवार जो शब्द है अंग्रेजी शब्द का हिंदी जो फैमिली है, ठीक है, अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। फैमिली शब्द का उत्पत्ति कब हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई, यानी फैमिली शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है, वो लैटिन भाषा से हुई है। किस भाषा से? तो लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है, फॉर्मूलस से हुई है। लैटिन भाषा की किससे? तो फॉर्मूलस से हुई है। करक जो प्राय एक ऐसी समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता, ठीक है, माता पिता, बच्चे आदि शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? माता पिता, बच्चे आदि शामिल होते हैं, ठीक है, फैमिली में यानी परिवार में। आगे देखते हैं, करक साधारण शब्दों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। जो विवाहित जोड़े होते हैं उनको किसकी संज्ञा दी जाती है? तो परिवार की संज्ञा दी जाती है। किंतु समाजशास्त्री जो है, समाजशास्त्री के दृष्टिकोण से इसे परिवार शब्द का प्रासंगिक मापदंड नहीं माना जाता है, ठीक। यानी समाजशास्त्री जो है उनके दृष्टिकोण से इसे परिवार का प्रासंगिक जो मापदंड होता है नहीं माना जाता है। समाजशास्त्री के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चे को होना अनिवार्य है। यानी कि जो परिवार हम लोग का होता है उसमें कंडीशन ये है कि परिवार में पति पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य है, ठीक है। कह रहा कि ऐसे में किसी एक के अभाव में वह परिवार न होकर गृहस्थ का रूप ले लेता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सभी परिवार गृहस्थ तो होते हैं लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते हैं। ये हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? कि परिवार में 3 चीजों का होना महत्वपूर्ण है। कौन? माता पिता और उनके बच्चे, अविवाहित बच्चे, ठीक है। यहाँ पर एक नोट भी है और ये अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा आप लोग कि कहा जा रहा है कि इसीलिए कहा जाता है कि सभी परिवार जो होते हैं गृहस्थ होते हैं। परिवार को हम गृहस्थ बोल सकते हैं लेकिन सभी गृहस्थ को परिवार नहीं बोल सकते हैं। ये हम लोग का कथन कारक में प्रश्न आता है, ठीक है। परिवार को हम क्या कह सकते हैं? गृहस्थ, लेकिन सभी गृहस्थ को परिवार नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने मैकाइवर, ठीक है, या पेज ने परिभाषित करते हुए कहा, इन्होंने क्या कहा है परिवार के बारे में? देखते हैं। कहा जाए कि इन्होंने कि परिवार जो होता है पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है, ठीक है, जो बच्चे के जनन और पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है, ठीक है। वही बात है कि जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि परिवार के कार्य क्या होते हैं। तो परिवार के जो कार्य होते हैं उसके बारे में देखते हैं। मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को 2 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। कौन कौन? एक है आवश्यक और एक है अनावश्यक। कौन है? एक है आवश्यक और एक है अनावश्यक, ठीक है। परिवार के आवश्यक कार्यों में घर के विभिन्न प्रावधानों को सम्मिलित किया जाता है। परिवार के जो आवश्यक कार्य के लिए घर के विभिन्न जो
प्रधानों को सम्मिलित किया जाता है, यानी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि अनावश्यक कार्यों में मनोरंजन से संबंधित कार्य को सम्मिलित किया जाता है। अनावश्यक में मनोरंजन से संबंधित जो होते हैं संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप तथा लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप परिवार के क्या होते हैं, आवश्यक क्रियाकलाप में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि आर्म, वर्ण और निम्न काफ के परिवार कार्यों ने 6 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में? पारिवारिक कार्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया है। पहला आर्थिक, दूसरा प्रक्रियात्मक, तीसरा रक्षात्मक, आनंदप्रद, ठीक है, धार्मिक, शैक्षणिक क्रियाकलाप। ये जो 6 वर्ग है इसको ये वैज्ञानिक ने क्या किया, विभाजित किए हैं वर्गों में। ठीक है, आगे देखते हैं। लुंडबर्ग ने परिवार के 4 प्रमुख मूलभूत क्रियाकलाप बताए हैं। ठीक है, कौन कौन? जिनमें प्रमुख रूप से प्राथमिक समूह का संतोष, श्रमिकों, सहयोग व विभाजन, बच्चों की देखभाल व प्रशिक्षण, यौन व्यवहार और क्या करते हैं प्रजनन का नियमन आदि सम्मिलित किया गया है। ये लुंडबर्ग ने किया है। कितने परिवार को? 4 वर्ग में, 4 भागों में। और आगे जो हम लोग पढ़े आर्म, वर्ण और निम्न काफ ने किया है 6 वर्गों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जो हम लोग का है कि परिवार की विशेषता, परिवार की विशेषता क्या होनी चाहिए। तो परिवार की विशेषता परिवार की अनेक विशेषता होती है जो क्या है, निम्नलिखित है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। पहला वंशानुगत संबंधित होता है। वंशानुगत संबंधित परिवार कहा कि पारिवारिक सदस्यों के बीच कुछ वंशानुगत संबंध होते हैं। पारिवारिक जो सदस्य होते हैं उनके बीच होता है कुछ वंशानुगत संबंध होते हैं जो पीछे वर्ग से ही चले आते हैं तथा कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को क्या करते हैं, प्राप्त होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, वंशानुगत संबंध कहते हैं। ठीक है, एक दिया गया कि सामाजिक संस्था, पारिवारिक जो होता है समाज संस्था की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। जो हम लोग का परिवार होता है वे सामाजिक संस्था की एक मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे हम लोग का एक आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक सदस्य अपने सभी सदस्य की आर्थिक स्थिति को क्या करते हैं, बेहतर करने के लिए जो होता है वित्त की व्यवस्था करते हैं। यानी आर्थिक स्थिति जो होता है, धन दौलत, इस पैसा कौड़ी, इसके लिए हम क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। विवाहित अनियमितता, परिवार में संतोष उत्पत्ति, परिवार में संतानों उत्पत्ति जो होता है, जो हम लोग के बाल बच्चे जो होते हैं, तो परिवार में संतानों उत्पत्ति एवं परिवार की अनियमितता होती है। ठीक है, ये विवाहिक अनियमितता में आता है। विवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। जब भी हम लोग विवाह शादी होता है तो किस लिए होता है, जो कि हमारे आने वाले पीढ़ी, आने वाले वंश जो उसमें वृद्धि उत्तरदायी होता है। सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई, पारिवारिक अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, जो उनके विकास में महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई के अकॉर्डिंग यह है कि पारिवारिक अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं जो उनके विकास में महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहा कि परिवार का वर्गीकरण, माने परिवार को कितने वर्ग में हम लोग बांट सकते हैं, इसमें देखा गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीवीआई भी है। सामान्य रूप से परिवार को या परिवार के 2 वर्ग होते हैं। ठीक है, कौन कौन वर्ग होते हैं, एक एकल और दूसरा संयुक्त परिवार। वर्तमान समय में इसके कुछ अन्य वर्ग भी प्रचलित हुए हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि परिवार के कितने वर्गों में वर्गीकरण किया गया, तो वर्ग 2 में। ठीक है, एक एकल और एक संयुक्त। आगे देखते हैं, कहा कि एकल परिवार किसे कहते हैं। ठीक है, एकल परिवार होता है कौन या किसे हम कहते हैं, इसमें पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। एकल परिवार में कौन होते हैं, उनके पति पत्नी और उनके बच्चे जो होते हैं सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ऐसे परिवार जो होता है बढ़ती महंगाई और जनसंख्या के कारण अधिक प्रचलन या प्रचलित हो रही है। ठीक है, ऐसे परिवार में कुरीतियों एवं आलस का अभाव नहीं रहता है। जो एकल परिवार रहता है उसमें कुरीतियों और आलस का अभाव नहीं रहता है। ठीक है, कहा कि व्यक्ति
व्यक्तित्व का विकास होता है वह कलह की संभावना नहीं रहती है। यानी कि कलह की संभावना, झगड़े की संभावना नहीं रहती है और व्यक्तित्व का जो होता है विकास होता है। यह संयुक्त परिवार की एक लघु इकाई है। यानी संयुक्त परिवार जो होता है, लंबे परिवार जो होता है, उसकी छोटी इकाई क्या होती है? एकल परिवार। अगला है हम लोग का संयुक्त परिवार। ये जो है हम लोग का ऐसे परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन एवं उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची और एक साथ घर के निवास करते हैं। माने कि एक साथ घर में क्या करते हैं? सब सभी सदस्य जो होते हैं निवास करते हैं। इसे हम आदर्श नागरिक के गुणों का विकास होता है। इसमें क्या होता है? जब सभी लोग एक साथ रहते हैं तो उसमें एक आदर्श नागरिक के गुणों का विकास होता है। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा की भावना विकसित होती है। समाज में रहते हैं तो उसमें क्या होती है? सुरक्षित रहते हैं और उसकी भावना जो होती है विकसित होती है। आगे देखते हैं, कह रहे कि श्रम विभाजन, यानी कि जो मेहनत या जो काम कार्य होता है उसमें व्यापक सुविधा रहती है। ठीक है। कह रहा है कि आलस का भावना रहता है। इसमें कैसा भावना रहता है? तो आलस का भावना रहता है। भारतीय सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार ही जीवन का आधार है। जो हमारे भारतीय परंपरा बनाया गया है, भारतीय समाज बनाया गया है, उसमें संयुक्त परिवार ही एक जीवन का क्या है? आधार बनाया गया है, ज्यादा महत्व दिया गया है। कह रहे कि परिवार के अन्य प्रकार भी होते हैं। कौन कौन? देखिए, परिवार के अन्य प्रकार निम्नलिखित है। ठीक है। एक है पहला मातृ स्थान परिवार। मातृ स्थान परिवार में भी आते हैं। यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें वैवाहिक युगल जो होती हैं स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं, उसे मातृ स्थान परिवार कहते हैं। ठीक है। एक है कि पितृ स्थान परिवार। यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाहिक युगल पुरुष के परिवार के साथ निवास करते हैं, इसे पितृ स्थान परिवार कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे जो हम लोग का है वैवाहिक परिवार। वैवाहिक परिवार में कौन आते हैं? यह एकल परिवार का ही रूप है। वैवाहिक परिवार किसके रूप है? एकल परिवार का ही रूप है। इसमें संतान बढ़ाने वाला परिवार कहा जाता है। वैवाहिक परिवार को एक और नाम दिया जाता है जिसमें संतान बढ़ाने वाला परिवार कहा जाता है। यह वह परिवार है जो एक के विवाह के बाद जो होता है बनता है। एक के बाद जो होता है, एक विवाह के बाद बनता है, उसमें वैवाहिक परिवार कहते हैं। ठीक है। अगला है कि समरक्त संबंधी परिवार। यह जो होता है यह भी संयुक्त परिवार का ही रूप है। समरक्त संबंधी परिवार जो होता है संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली का ही एक रूप है। इसको अभिन्यास परिवार कहा जाता है। अभिविन्यास परिवार कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभिविन्यास परिवार कहा जाता है। इसमें जो होता है सामान्य रक्त समूह के लोग सम्मिलित होते हैं। जो होता है सभी एक साथ एक रक्त के समूह जो होते हैं, समूह के लोग होते हैं, सम्मिलित होते हैं समरक्त संबंधी परिवार में, क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही रक्त से होती है। ठीक है। अगला है कि परिवार के महत्व। परिवार के महत्व को हम निम्न रूप से देख सकते हैं, अलग अलग रूप से हम देख सकते हैं। पहला क्या है कि परिवार ही वह प्रासंगिक स्थान है। ठीक है। यह संस्था है जहाँ सर्वप्रथम बालक का समझकरण होता है। हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि समझकरण सर्वप्रथम बालक का कहाँ होता है? तो ये परिवार में ही होता है। परिवार के बड़े लोगों का जैसा आचरण और व्यवहार होता है, बालक भी वैसा ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। ठीक है। ये हमारा महत्व होता है परिवार का। आगे है कि बालक के परिवार की सामाजिक स्थिति की बालक के परिवार की सामाजिक जो स्थिति होती है वह भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। यानी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित कौन करता है? तो बालक के परिवार की सामाजिक स्थिति ही बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। ठीक है। अगला हम लोग का है कि माता पिता के स्वास्थ्य और शारीरिक रचना का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। ठीक है। किस पर पड़ता है? उनके बच्चों पर भी पड़ता है। यदि वे लोग रोगी और निर्बल होते हैं तो ऐसी भावना होती है कि उनके बच्चे वैसा ही हो सकते हैं। स्वस्थ माता पिता संतान का स्वस्थ शरीर का विकास होता है, ऐसा ही उनके बच्चे का भी विकास होता है। आगे देखते हैं,
आगे हम लोग का है करे कि बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहायक होते हैं। जैसे बालक होते हैं उनके स्वभाव जैसा होता है उसके वातावरण के अनुसार सहायक होते हैं। बालक को सही वातावरण का उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उसके परिवार को ही होती है। किसकी होती है? तो उसके परिवार को ही होती है कि सही डिसीजन, सही रास्ते पर, सही वातावरण में उसको जिम्मेदारी के अनुसार उसको ढाला जाए। अगला कार्य है कि बालक के नियमित दिनचर्या का प्रभाव उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है। यानी कि डेली का जो रूटीन होता है, हम लोग का दिनचर्या होता है, उसकी जो प्रभाव होती है बालक का शरीर पर पड़ता है और इसे नियमित करने की जिम्मेदारी भी परिवार की ही होती है कि वह अपने बच्चे को सही ढंग से, सही दिनचर्या के अनुसार उसको बनाए रखे या उसको सिखाएं। बालक के उचित शारीरिक विकास में उसे अपने परिवार से प्राप्त प्रेम और सुरक्षा की भावना भी अहम योगदान होता है। ठीक है, बालक के अकॉर्डिंग कारण कि बालक के समुचित शारीरिक विकास हेतु खेल एवं व्यायाम के लिए समुचित सुविधा एवं समय उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी उसके परिवार की ही होती है। ठीक है, अगला एक पॉइंट लिखवाए हैं कि बालक के मानसिक क्षमता के विकास में, जो बालक की मानसिक क्षमता होती है उसके विकास में उसके वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है जो उसे उसके परिवार, माता पिता से प्राप्त होता है। मानसिक विकास में बालक के भाषा विकास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो बच्चे के मानसिक विकास होता है उसमें बालक के भाषा विकास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें उसके परिवार की महत्वपूर्ण अहम भूमिका होती है। ठीक है, मानसिक विकास में बालक का। अगला है कि परिवार जिसमें माता पिता में अच्छे संबंध होते हैं, जिसमें वे अपने बच्चे को रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार जो होते हैं बताए जाते हैं। आगे देखते हैं करे कि उसके समझाते भी है एवं जिसमें आनंद एवं स्वतंत्रता को वातावरण होता है। देखिए, कभी भी बच्चे को आनंद के भाव से और स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग, देखिए इसमें क्या है कि जिसमें आनंद एवं स्वतंत्रता का वातावरण होता है, यानी बालक को जिस वातावरण में रहना चाहता है, जैसे भी उसको आनंद आए उसी माध्यम से उसको सिखाना चाहिए और उसी तरह से उसको आगे पढ़ने के लिए बोलना चाहिए। इसका क्या प्रभाव होता है? इसका सकारात्मक प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? तो इसका सकारात्मक प्रभाव जो होता है बालक के मानसिक विकास पर पड़ता है। आगे जो हम लिखवाए हैं कि अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार में ही बालक को पौष्टिक आहार, ठीक है, भोजन, सही दिशा का वातावरण, खेल एवं मनोरंजन के अवसर आदि उपलब्ध होते हैं। माता पिता की शिक्षा का भी बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता की शिक्षा का भी बालक के मानसिक विकास पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। चलिए, यहाँ तक तो ज्यादा हम लोग का ईवीएस का परिवार एवं मित्र जो पहला चैप्टर है उसी का टॉपिक था परिवार। अब दूसरा इसी पहला ही चैप्टर का एक टॉपिक है मित्र। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इसमें कहा जाएगा कि जो फ्रेंड होते हैं, मित्र जो होते हैं बालक का, जैसा मित्र होगा वैसा उसका विकास होगा, वैसा उसकी गुणों का विकास होगा। तो कहा जा रहा है कि बालक के कार्यों में उसका सही योगदान, उसका होता है सही योगदान करने वाला, अर्थात उसके साथ खेलने वाला बालक उसका मित्र ही कहलाता है। ठीक है, जैसे बालक का संगति रहेगा वैसे बालक अपने जीवन में आगे प्रगति करेगा। यह आवश्यक नहीं है कि समुदाय के सभी बालक के साथ बालक के संबंध अच्छे हों, यानी कि सभी बच्चे समुदाय में जो होते हैं अच्छे नहीं होते हैं। जिन बालकों के साथ बालक का संबंध अच्छा होता है एवं उसके साथ वह रहना, कार्य करना, खेलना पसंद करता है, उसे हम उससे क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि मित्र एक ऐसा रिश्ता है जो अन्य रिश्तों की भांति थोपा नहीं जा सकता है, मतलब जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, उनके अनुसार ही बनाया जाता है। अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार देख परख कर मित्र चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह एक क्या होती है? ऐसा संबंध होता है जो लोगों के मन को जोड़ता है और इसी के आधार पर वे एक दूसरे से
एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, कुछ भी करने के तैयार रहते हैं। मित्रों के बीच आपसी संबंध को मित्रता कहते हैं। मित्रों के बीच जो होता है आपसी संबंध को क्या कहते हैं, मित्रता कहते हैं। आगे जो हम लोग का है मित्रता का वर्गीकरण, यानी कि मित्र जो होता है उसको वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कितने भागों में कर सकते हैं। अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण 3 भागों में निम्नलिखित किया है। कितने भागों में, तो 3 भागों में। किसने किया है, तो अरस्तु ने किया है, ठीक है। पहला उपयोगिता, उपयोगिता की मित्रता, किसके साथ हम उपयोगिता बनाए रखते हैं। इस प्रकार के मित्रता में मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है, यानी जिसके साथ वे अच्छे व्यवहार कर सके, अपने कार्यों के लिए वे क्या रखे, बहुत ही अच्छा संबंध बनाए रखें। दूसरा है आनंद की मित्रता। कुछ लोग होते हैं कि आनंद के लिए मित्रता बनाते हैं। इस प्रकार की मित्रता में मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सहमति होती है एवं जो भी अपनी आपसी खुशी मित्रों को बीच क्या करते हैं, बांटते हैं। आनंद की मित्रता होती है। अगला एक है कि अच्छी मित्रता, कारण कि इस प्रकार की मित्रता में दो मित्रों के बीच आपसी सम्मान व भाव होता है, ठीक है, और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। इसमें मित्र जो होता है या मित्रता जो होती है हितपूर्ण और आनंद के लिए कार्य नहीं करती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि मित्र का संबंध महत्व क्या होता है, यानी मित्र बनाने के लिए जो हमारे महत्व होता है, जो मित्र बनाते हैं हम किस महत्व के लिए बनाते हैं। तो जो मित्र व मित्रता का महत्व बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक एवं सिद्ध होता है। जितने भी अच्छी तरह से गुण और सर्वांगीण सभी तरह का विकास जो होता है वह हम मित्र के द्वारा ही प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार से जो होता है मित्रता के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित है। इसमें पहला, एक मित्र बालक के खेलकूद एवं अन्य कार्यों को क्या करता है, संपन्न करने में सहायक होता है। एक मित्र होता है जो बालक के खेलकूद व अन्य कार्यों को संपन्न करने में सहायक होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा है कि एक अच्छा मित्र बालक के कुसंगति से बचाने की कोशिश करता है, यानी गलत रास्ते पर जाने से क्या करता है, एक अच्छा मित्र बचाव करता है, बचाता भी है, ठीक है। एक अच्छा मित्र ही सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों को सिखाता है। एक अच्छा मित्र क्या करता है, सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों को सिखाता है, ठीक है। एक अच्छा जो मित्र होते हैं बच्चों को पाशविक प्रवृत्ति को अपनाने से बचाते हैं, ठीक है। किसी को बचाते हैं तो पाशविक प्रवृत्ति अपनाने से बचाते हैं। मित्रों के मानसिक विकास में भी मित्रता जो होते हैं बच्चा, उनकी मानसिक विकास में भी मित्रता और मित्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कैसे बच्चे का मानसिक विकास जो है कि अच्छा या बुरा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मित्र ही, ठीक है। अगला टॉपिक है हम लोग का संबंध, ठीक है। संबंध में क्या होता है, इस संबंध वह बुनियाद होती है जिसमें दो अथवा दो से अधिक लोग क्या करते हैं, खून या विवाह और भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। या खून के आधार पर या विवाह के आधार पर या दोनों लोग एक भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से क्या करते हैं, जुड़े होते हैं, उसी को हम कहते हैं संबंध। करें कि बालक परिवार में सदस्यों एवं रिश्तेदारों प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों एवं विश्वास आदि को क्या करते हैं, धीरे धीरे सिखाता है, उसी को हम क्या करते हैं, यह संबंध कहते हैं। अगला कह रहा है कि बालक के सभी संबंधों का उसके व्यक्तित्व के विकास पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जितने भी संबंध है उसके व्यक्तित्व जैसा है, उसका विकास जो होता है उस पर सारा क्या होता है, संबंध के अकॉर्डिंग ही प्रभाव पड़ता है। दूसरा, किंतु परिवार के प्रमुख सदस्यों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, संबंध के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वह अपने माता पिता, भाई बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि उनके क्या होते हैं, सामाजिक गुणों का आत्मसात करने लगता है, ठीक है, संबंध के अकॉर्डिंग। कह रहा कि यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक बालक के लिए परिवार के चाचा चाची, फूफा जो सदस्य जो होते हैं। अगला, जैसे संबंध विद्यमान हो, कक्षा में मौजूद बच्चे
की पारंपरिक विविधता से शिक्षक जो होता है बालकों को इसके विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, अब एक हेडिंग है कि संबंधों का वर्गीकरण। संबंध का वर्गीकरण हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, सामान्य रूप से संबंधों को जो होता है दो प्रकार के होते हैं, जैसे निम्नलिखित है। पहला वैवाहिक संबंध या संरक्त संबंध। वैवाहिक संबंध में कौन आते हैं? सामान्य तौर पर इस प्रकार के संबंध विवाहिक के कारण उत्पन्न होता है, जैसे पति पत्नी, सास बहू आदि। समरक्त में क्या होता है? इस प्रकार के संबंध जो होते हैं समरक्त आधार पर बनते हैं। ऐसे संबंधों का सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है, जबकि प्राणी शास्त्रीय संबंधों में स्वीकृति जो होती आवश्यक नहीं होती है। माता पिता एवं पुत्र पुत्री के बीच का संबंध जो होता है समरक्त का संबंध होता है। देखिए अगला, कार्य एवं खेल। कह रहा है क्या कि कार्य की जिम्मेदारी वयस्कों की होती है। किसकी जिम्मेदारी होती है? वयस्कों की जिम्मेदारी होती है। तो वही खेल कूद बच्चे के लिए अनिवार्य होते हैं। ठीक है, बच्चे स्वयं को खेल कूद में व्यस्त रखते हैं। इसी कार्य में इन्हें पारिवारिक सदस्यों से क्या करते हैं? सहयोग प्राप्त होती है और बाल्यावस्था से ही बालक में रचनात्मक प्रवृत्तियां विकसित होने लगती है। ठीक है, रचनात्मक खेल वे सक्रिय खेल हैं जिनमें या जिनसे क्या करते हैं? बच्चे को कुछ नया करने की कल्पना शक्ति मिलती है। रचनात्मक की ही देन है। बाल्यावस्था से ही बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। जब बाल्यावस्था में बच्चा रहता है तो उसमें से क्या होता है? बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। वस्तुतः रचनात्मक खेल कल्पनात्मक खेलों से क्या होता है? अत्यधिक समानता रखती है। ठीक है, क्योंकि रचनात्मक कल्पना शक्ति द्वारा प्रभावित होती है और खेल में बच्चे क्या करते हैं? सहज रूप से यानी सरल रूप से क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है, कह रहा कि बालकों को विभिन्न प्रकार के प्रयोग खेलों द्वारा सीखना अधिक आसान होता है। किस स्तर पर? तो प्राइमरी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 पर। ठीक है, तथा इससे पाठ भी क्या होती है? रुचिकर हो जाती है। आरंभ में वस्तुओं को एक के ऊपर एक रख कर लगाना, ठीक है, ब्लॉक जेंडर आकृति बनाना आदि रचनात्मक खेल बालकों द्वारा क्या खेला जाता है। प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, मोंटेसरी विधि, डंटन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, बेसिक शिक्षा इत्यादि जो होता है ये बच्चे को खेलने की विधि है, सिखाने की विधि है। खेल कूद एवं सामान्य क्रियाकलापों द्वारा बच्चों को क्या करते हैं? शिक्षा देने की कुछ प्रमुख विधियां प्रचलित है। ठीक है, अब एक टॉपिक है आपका कि खेल का बालकों के विकास में योगदान। क्या है? खेल का बालकों के विकास में योगदान। ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट हेडिंग है। ठीक है, कह रहा है कि खेल में बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। कैसे विकास होता है? खेल में बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। इसीलिए इसे हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यह बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, ज्ञानात्मक क्षमता के विकास में सहायक होता है। ठीक है, इसमें जो होता है बच्चों की स्फूर्तिवान यानी बच्चा कितने तेजी से रहते हैं। बच्चे जो होते हैं स्फूर्तिवान कैसा रहते हैं? तेजी से रहते हैं, यानी तेजी से कोई काम करता है उसमें कोई भी आलस का अभाव नहीं रहता है और साथ ही नियमित रूप से क्या होते हैं? विभिन्न क्रियाकलाप रखते हैं या करते हैं। ठीक है, इससे शरीर की मांसपेशियां एवं हड्डियां मजबूत होती है। रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है। ठीक है, पाचन क्रिया सुदृढ़ रूप से होती है। शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन भी मिलती है। ठीक है, किस चीज से? खेल का विकास जो होता है, खेल जो होता है बालक का विकास में योगदान देता है। यानी खेलने से बच्चे की सभी जो हर तरह की विकास होता है और फेफड़ा मजबूत होती है। खेल के माध्यम यानी कि दौरान शरीर के अंगों के सक्रिय रहने के कारण शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है, जब खेल में हम लोग करते हैं तो बच्चे सक्रिय रहते हैं और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। कारण कि खेल कूद बच्चे के मानसिक विकास को तीव्रता प्रदान करती है। ठीक है, खेल कूद जो होती है भावनात्मक रूप से बच्चे के लिए थेरेपी का कार्य करता है। ठीक है, जिससे वह सामाजिक परिवेश में
समायोजन क्या करते हैं, स्थापित कर लेते हैं। कह रहा है कि यह बच्चों को स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। खेल कूद बच्चों की शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए बालकों की शिक्षा में खेल कूद को उचित स्थान दिया गया है। थैंक्स, धन्यवाद। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा 1 to 5 बीपीएससी हो या सीटेट दोनों के लिए। परिवार एवं मित्र उसी का ये पहला चैप्टर है, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद। यदि ये वीडियो समझ में आए तो सभी दोस्तों और अपने लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें।